Momentum of photon of wavelength lambda is h by lambda. The wavelength of 1 kilo electron volt photon is 1.24 into 10 to the power minus 9 meter. What is the frequency of 1 million electron volt photon is? ठीक, तो आपको एनर्जी दी है और वेवलेंथ दी हुई है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग। तो ये हम एच सी बाई लेमडा का फॉर्मूला लगा के एच इंटू सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इसी से करेंगे हम। ठीक, तो एनर्जी दी है, एच सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच सी आ जाएगी ई इंटू लेमडा। तो एनर्जी है आपकी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 10 इज पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और लेमडा कितना है 1.24 इंटू 10 इज पावर माइनस 9। तो ये जो एच सी का प्रोडक्ट आ रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर में आ रहा है। ठीक, एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर में आ रही है। अब फ्रिक्वेंसी निकालनी है आपको, तो पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं उसकी कितनी होगी। तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी एच सी बाई ई, फिर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो एच सी की वैल्यू कितनी है, तो 10 इज पावर 3 इंटू 1.24 इंटू 10 इज पावर माइनस 9, ये एच सी की वैल्यू है। अपॉन ई कितना है, तो ई है आपका 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 इज पावर 6। तो इससे कैंसिल करेंगे, ये 10 इज पावर 3 आएगा, 10 इज पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 इज पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो जो वेवलेंथ आ रही है वो आपकी आएगी 1.24 इंटू 10 इज पावर माइनस 12 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आती है सी बाई लैम्डा। तो सी कितना है 3 इंटू 10 इज पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है, तो 1.24 इंटू 10 इज पावर माइनस 12। तो माइनस 12 ऊपर जाएगा तो ये 10 इज पावर 8 है, तो 10 इज पावर 20 हो जाएगा ये, और 3 अपॉन 1.24 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, 2.4 समथिंग, 2.4 इंटू 10 इज पावर 20 हर्ट्ज। बी पार्ट। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिए मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो इस तरह से करते हैं, मोमेंटम जो होता है वो होता है एच बाई लैम्डा। ठीक, अब लैम्डा को क्या लिखोगे, तो लैम्डा को लिखोगे सी बाई एफ, सी बाई एफ। तो इस तरह से हम इसका मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। एच की वैल्यू आपको पता होती है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है, सी की वैल्यू आपको पता होती है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, मोमेंटम मिल जाएगा। Which of the following statement is not correct? Photographic plates are sensitive to infrared rays. Photographic plates are sensitive to ultraviolet rays. Infrared rays are invisible but can cast shadow like visible light. Infrared photons have more energy. ये पक्का है, इंफ्रारेड फोटॉन्स की एनर्जी विजिबल लाइट से तो ज़्यादा नहीं होती, विजिबल की ज़्यादा होती है इंफ्रारेड से, और अल्ट्रावायलेट की विजिबल से भी ज़्यादा होती है, तो ये पक्का है डी पार्ट। अब फोटोग्राफिक प्लेट किससे सेंसिटिव है, वो तो डिपेंड करेगा कि फोटोग्राफिक प्लेट किसके लिए बनाई गई हैं। ठीक है, किसी के लिए भी सेंसिटिव हो सकती हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सेंसिटिव हो सकती हैं, इंफ्रारेड के लिए भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट के लिए भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये पक्का है कि इंफ्रारेड फोटॉन्स की जो एनर्जी है ज़्यादा है विजिबल से, ये बिल्कुल ही गलत है। तो डी पार्ट तो पक्का इसका आंसर है। If we express the energy of photon in kiloelectron volt and the wavelength in angstrom, the energy of the photon can be calculated by the relation E is equal to 12400 by lambda। ये हमने रिलेशन याद किया, लेकिन इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, एनर्जी को हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहेंगे, तो यही रिलेशन बन जाएगा 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई वेवलेंथ लैम्डा। तो ये रिलेशन मिल जाएगा आपको। तो क्या आंसर बनेगा आपका, आपका आंसर बन जाएगा सी पार्ट, अगर हम एनर्जी को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, एनर्जी दी हुई है, तो कुछ नहीं करना है, एनर्जी को लिखना है एच न्यू, आपको आंसर मिलेगा। एच की वैल्यू भी दी हुई है 6.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 34 होगा, ये जो लिखा हुआ है ये है 6.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 34। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दी हुई है और मोमेंटम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ दी हुई है और मोमेंटम निकालना तो बहुत आसान काम है, एच बाई लैम्डा से मोमेंटम मिल जाएगा। और जब मोमेंटम मिल जाएगा तो इसको इफेक्टिव मास पूछा है, तो एम इंटू सी के बराबर पुट करना है, ये फोटोन का इफेक्टिव मास बन जाएगा, और यहाँ से आप इफेक्टिव मास फाइंड कर सकते हो उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रेडियो ट्रांसमीटर है 880 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, पावर 10 किलो वाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो पावर जो होती है वो होती है एनर्जी पर सेकंड, और अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं तो n h न्यू के बराबर हो जाएगा। तो पावर है 10 किलो वाट यानी 10,000 वाट इज इक्वल टू n फाइंड करना है, और h न्यू h आपको पता है और न्यू की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एच न्यू, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है, एनर्जी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर आर n1 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर आर n1 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गामा 1 इन ए बीम ऑफ लाइट, इन एन इक्वली एनर्जेटिक बीम देयर आर n2 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गामा 2। तो करेक्ट रिलेशन क्या हो, दोनों की एनर्जी सेम है। तो n1 टाइम्स h गामा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 टाइम्स h गामा 2। ये पहली बीम की एनर्जी हो जाएगी, एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये दूसरी बीम की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिलेशन बनेगा n1 गामा 1 या न्यू 1 है, पता नहीं क्या है ये, गामा 1 है न्यू 1 है, इज इक्वल टू n2 गामा 2, गामा फ्रीक्वेंसी। देख लेना, जो आंसर मिलेगा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहे हैं 100 वाट की लैंप है, तो यानी 100 जूल पर सेकंड एनर्जी एमिट हो रही है, और n फोटॉन्स अगर एमिट हो रहे हैं पर सेकंड तो ये बनेगा n टाइम्स एच सी बाई लैम्डा। सारी वैल्यू डालोगे आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो एमिट हो रहे हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डिक्रीज, वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। वेवलेंथ को अगर आप डिक्रीज करो, इंक्रीज करो, जो करो, वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी तो c के बराबर ही होती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो सही कह रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज, वो तो सी रहेगी। अब फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करेंगे तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है आपकी एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। अब आप वेवलेंथ को अगर डिक्रीज करोगे, वेव लैम्डा डिक्रीज कर रहे हो तो एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। 6000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी दी है और 4000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी पूछ रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है एच सी बाई लैम्डा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो आप फॉर्मूला बना सकते हो E2 बाई E1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम देन द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मिलीमीटर लेंथ। 1 मिलीमीटर अगर लेंथ है तो उसमें कितनी वेव्स आ जाएंगी। तो टोटल लेंथ अगर l है और एक वेव की लेंथ वेवलेंथ लैम्डा है तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी l बाई लैम्डा। आपको l भी दिया है 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ और लैम्डा भी दिया 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4000 इंटू 10⁻10। सॉल्व करोगे आपको नंबर ऑफ वेव्स मिल जाएंगे। इफ़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4, एनर्जी अगर हम 4 के फैक्टर से बढ़ाएंगे तो मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ेगा। फोटोन की बात चल रही है तो फोटोन के लिए एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है, फोटोन के लिए, स्पेशली फोटोन के लिए। तो एनर्जी अगर आप 4 के फैक्टर से बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी 4 के फैक्टर से ही बढ़ेगा, इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ वेवलेंथ, अगर डबल कर रहे हो तो एनर्जी आधी हो जाएगी, तो रेशियो जो बनेगा वो बनेगा हाफ। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 5000 एंगस्ट्रॉम, इट्स एनर्जी कितनी होगी। तो वेवलेंथ दी है और एनर्जी पूछ रहे हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा। एच सी की वैल्यू डाल सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 1 2 ये कैंसिल आउट होगा, 1 0 उठाएंगे या पॉइंट लगाएंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 2.48 अप्रॉक्सीमेट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो लगभग एनर्जी मिल जाएगी। इस सीजियम फोटो सेल विद ए स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट अक्रॉस इज इल्यूमिनेटेड बाई ए ब्राइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 50 सेंटीमीटर अवे व्हेन द सेम लाइट इज प्लेस 1 मीटर अवे। पहले जो फोटो सेल है, पहले जो लाइट है 50 सेंटीमीटर दूर थी, अब लाइट को 1 मीटर दूर कर दिया, यानी डिस्टेंस डबल कर दिया। डिस्टेंस डबल करते ही इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे वो भी 1/4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एनर्जी तो उनकी वही रहेगी,
जो पहले की एनर्जी रहेगी, वही मोमेंटम रहेगा, वही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, सब कुछ वही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स जो है आपने डबल डिस्टेंस पे कर दिया, तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सेल आर 1/4 एज न्यूमरस, ठीक है, 1/4 रह जाएंगे जैसे कि पहले थे उसके। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। एनर्जी तो वही रहेगी, मोमेंटम तो वही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको पार दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, कितने फोटोन्स एमिट करेंगे पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। जो पार होती है वो होती है n टाइम्स hc/λ। ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, ये है एनर्जी पर सेकंड।